देखिए बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए एज शो इन फिगर। फिगर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है, उसके वर्टिसेस पर ये चार्ज रखे हुए हैं। तो इसमें कितना वर्क होगा, इस तरह चार्ज को अरेंज करने में, इस तरह का सिस्टम अरेंज करने में कितना वर्क होगा, ये फाइंड करना है। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वही वर्क होता है, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है और ये हमारा Q3 चार्जेस है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स K Q1 Q2 ओवर R। R किसका, 1 और 2 के बीच का, 1 चार्ज Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस R। इस तरह से यहाँ पर कितने पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगे, एक तो ये वाला पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इसके लिए, एक इसके लिए हो जाएगा और एक इसके लिए हो जाएगा। तो कितने पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, यहाँ पर होगा नेट पोटेंशियल एनर्जी। नेट पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 ओवर बीच का डिस्टेंस A। ऐसे ही U2 हो जाएगा K Q2 Q3 ओवर A। ऐसे ही U3 हो जाएगा K Q1 Q3 ओवर डिस्टेंस A। तो यहाँ से वैल्यू लगा देंगे, K और A कॉमन हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू है हमारी Q, Q2 की वैल्यू है माइनस का 4Q प्लस Q2 की वैल्यू है माइनस का 4Q, Q3 की वैल्यू है Q प्लस Q भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है, और यहाँ पर K Q1 Q Q3 Q। तो ये हो जाएगा आपका KYA माइनस 4Q स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, KYA माइनस 4Q स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर माइनस 8Q स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 7Q स्क्वायर। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U इक्वल टू माइनस 7KQ स्क्वायर बाई A। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू प्लस 7KQ स्क्वायर बाई A। ये हमें इस सिस्टम को अरेंज करने में वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। इस तरह के ट्रायंगल को बनाने के लिए इतना वर्क करना पड़ेगा। यहाँ कोई वैल्यू है तो हम वैल्यू को पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे उसको, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागन है और जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, हैज़ ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट द ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ चार्जेस। यहाँ पर इस हेक्सागन के वर्टिसेस पर चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है और इस से चार्ज है Q, और इस चार्ज की वैल्यू है जो गिवन है वो है 5 माइक्रोकूलम, इट मींस 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अब यहाँ पर हमको सेंटर O पर पोटेंशियल निकालना है।
तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका सम एल्जेब्रिक मेथड से करते हैं। तो यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है वो यहाँ पोटेंशियल बनाएगा, ये B वाला चार्ज पोटेंशियल बनाएगा, C वाला बनाएगा, D वाला, E वाला और F वाला, ये सभी वो सेंटर पे क्या बना रहे हैं, पोटेंशियल बना रहे हैं। तो हम सभी का पोटेंशियल निकाल के और सम कर देंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले ये देख लेंगे चार्ज की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। अगर अनइक्वल होती तब भी हम क्या करते, तब हम V1, V2, V3 सबको वैल्यू निकाल के और पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये सेम है और ये डिस्टेंस भी सबकी सेम है, क्योंकि साइड 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, रेगुलर हेक्सागन है। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सभी साइड भी 10 सेंटीमीटर की हो जाती हैं। तो वर्टिसेस से सेंटर तक का सबका डिस्टेंस AO, BO, CO, DO, EO, FO, ये सब किसके इक्वल हो रहे हैं, ये सब वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, यानी डिस्टेंस सेंटर की चार्ज से 10 सेंटीमीटर है। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6। अब यहाँ पर सभी के वैल्यू KQ1 ओवर KQ ओवर जो भी है AO R सेम है, तो KQ ओवर R, KQ ओवर R और सभी वैल्यू अगर हमारी सेम है तो हो जाएगा आपका KQ ओवर R और KQ ओवर R, तो ये हो जाएगा 6KQ ओवर R। अब यहाँ 6K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -6 और R की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2 कन्वर्ट इंटू मीटर। अब ये मीटर में चेंज हो गया, तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 6, 9 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और ये पावर यहाँ से 10 की पावर -2 है और ये एक प्लस का है, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा और माइनस के 1 से यहाँ एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा माइनस का 5, यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का 1 है, उससे ने यहाँ का एक कैंसिल कर दिया, तो यहाँ माइनस का 5 और माइनस और ये प्लस का 9 है, तो इसमें से -5 हट जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस का 4, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 5 जब 45 और 45 6 जा 270 इंटू 10 की पावर 4। अब इसमें डेसिमल नहीं है, सिग्निफिकेंट में नोट करने के लिए यानी साइंटिफिक वैल्यू में नोट करने के लिए अभी इसमें डेसिमल कहाँ है, लास्ट में है। हम इसको डेसिमल को 2 डिजिट आगे लेके आते हैं। अगर हम 2 डिजिट आगे लेके आते हैं तो यहाँ क्या होता है, प्लस की पावर इंक्रीज हो जाती है, प्लस की पावर हो जाएगी 6। ये हमारा सेंटर पर पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। ये पोटेंशियल 2.7 इंटू 10 की पावर प्लस का 6। देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 8 आइडेंटिकल ऑयल ड्रॉपलेट्स each charged to 5 volt combine and form a single spherical drop, find the potential on large drop। हमारे पास 8 आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप हैं, उनका पोटेंशियल 5 वोल्ट। अब उन 8 को कंबाइन करके एक सिंगल ड्रॉप बनाया जाता है, तो सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल क्या हो जाएगा ये पता करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि मान लिया जो छोटा वाला ड्रॉप है उसका रेडियस स्मॉल आर है और जो लार्ज बड़ा वाला ड्रॉप है उसका रेडियस कैपिटल आर है। तो लेट कर लिया, लेट स्मॉल रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप equals small r and radius of large drop equals to capital R। ये प्रत्येक
एक ड्रॉप का है और ये सिंगल एक लार्ज ड्रॉप का है। तो जो अमाउंट ऑफ ऑयल होगा वो 8 ड्रॉप में होगा, वही अमाउंट ऑफ ऑयल एक लार्ज ड्रॉप में शिफ्ट हो जाएगा। तो जितना वॉल्यूम उन 8 ड्रॉप का है उतना वॉल्यूम एक सिंगल ड्रॉप का हो जाएगा जब वो कोलैप्स हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज ड्रॉप। इस तरह से वॉल्यूम से हम मैचिंग करते हैं। वॉल्यूम जो है वो अगर वो कोलैप्स होगा तो उनका सेम हो जाएगा। तो 8 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम एक लार्ज ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहाँ 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा 2r होल क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब। क्यू से क्यूब कैंसिल, रिलेशन हो गया रेडियस का। अब हमें गिवन है, ये चीज गिवन है कि पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल हो तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा उसके स्फीयर पर, उसके सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल्स के क्यू ओवर स्मॉल आर और इसकी वैल्यू गिवन है 5 वोल्ट। यस, अब हमको कंबाइन करके एक लार्ज ड्रॉप का निकालना है। तो पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप V डैश इक्वल्स के क्यू ओवर कैपिटल आर। यहाँ Q से मतलब है जो छोटी छोटी बूंदें हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, उन सब का चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और ये कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप। तो ये जो Q है वो कितना हो जाएगा, 8 स्मॉल क्यू। कितना हो जाएगा, 8 स्मॉल। तो K इंटू 8 क्यू ओवर कैपिटल R और स्मॉल r का रिलेशन है 2r, ये 2r यहाँ से कैंसिल होकर ये 4 हो गया। तो ये V डैश इक्वल टू 4 K क्यू ओवर R। ये K क्यू ओवर R किसका है, स्मॉल ड्रॉप पोटेंशियल है और इसकी वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट है। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 वोल्ट। तो जो लार्ज ड्रॉप है उसके ऊपर पोटेंशियल हो जाएगा 20 वोल्ट।